हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, और इसमें हम पढ़ेंगे सभी प्रकार के अध्ययन जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके लिए मुझे कमेंट किया था, कोई राजीव कुमार के नाम से एक कमेंट आया था कि अध्ययन पर भी एक वीडियो बनाइए। तो उन्हीं के कमेंट पर ये आज का वीडियो है जो कि हम इसमें पढ़ेंगे सभी प्रकार के अध्ययन। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि यहाँ से अगर पिछले पेपर देखें तो मोस्टली पेपर में मतलब अगर जीके पोर्शन में ये चीज़ें ज़रूर पूछी गई हैं, और ये चीज़ें साइंस में भी पूछी जा सकती हैं, जीके में भी पूछे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम यहाँ पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ, जिसमें हम हर चीज़ के और हर तरह के अध्ययन पढ़ेंगे। और आप चाहें अध्ययन से रिलेटेड या विज्ञान की शाखाओं से रिलेटेड आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, किसी भी वीडियो में आपको इतने सारे अध्ययन और शाखाएं नहीं मिलेंगी। आपको किसी में कुछ मिलेगा तो कुछ छोटा मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा तो कुछ और छोटा मिलेगा। बट यहाँ पे आपको इस वीडियो में विज्ञान की जो शाखाएँ होती हैं उनसे रिलेटेड आपको सब कुछ मिलने वाला है। सारे अध्ययन आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट बनेंगे। एक तो आज के वीडियो में हम अध्ययन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप की होंगी। ठीक है, मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक आपको बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ाया जाए, ना कि बस आधा अधूरा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपका चलता है वो टॉपिक बिल्कुल पूरा कंप्लीटली ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो हम विज्ञान की शाखाएं और अध्ययन पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसके लिए दो वीडियो बनेंगे, मतलब जो अध्ययन होता है उनसे रिलेटेड दो वीडियो बनेंगे। एक तो ये है और एक नेक्स्ट वीडियो होगा। तो उसको और इसको दोनों को जब आप देखेंगे तब आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो आज के वीडियो में हमने 30 के आसपास अध्ययन लिए हैं, 30 के आसपास ही हैं अध्ययन हैं। और सभी जो अध्ययन हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। जो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं थे वो यहाँ पर नहीं लिए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आ सकते हैं, वो कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल फिक्र न कीजिए आप, जो भी यहाँ पर लिए हैं आप इनको पढ़ें, यहीं से पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि यहाँ इससे बाहर आपसे कोई भी अध्ययन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो जितने भी 30 अध्ययन दिए हैं इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके मीनिंग से ही आप जो है समझ सकते हैं कि उसका साइंटिफिक नाम क्या होगा। तो ओवरऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं होना। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि 30 ही हैं और छोटे छोटे से नाम हैं, और बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसलिए जो है धैर्यपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है अध्ययन वो है पोषण का, यानी पोषण का जो अध्ययन होता है पोषण विज्ञान कहलाता है। और इसको जो कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम जो है, और इसको क्या कहते हैं, ट्रॉफोलॉजी बोलते हैं। अगर कहीं पे ट्रॉफोलॉजी लिखा है तो समझ जाइए वहाँ पे पोषण विज्ञान की बात हो रही है, यानी पोषण के अध्ययन की बात हो रही है। यह इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ट्रॉफोलॉजी में क्या होता है। तो ट्रॉफोलॉजी में पोषण का अध्ययन होता है, या इसको पोषण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है पेशियों का अध्ययन। पेशियाँ मतलब मांसपेशियाँ जो होती हैं उनका अध्ययन। यहाँ पर ध्यान दें कि इसको सार्कोलॉजी भी कहते हैं और मायोलॉजी भी कहते हैं। तो जो पेशियों का अध्ययन है इसके लिए मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो मायोलॉजी लिखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है सार्कोलॉजी लिखा हो सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपका गलत ना हो, इसलिए यहाँ पर दोनों ही लिख दिए हैं ताकि आपको पता चले कि मायोलॉजी ही सार्कोलॉजी है। ठीक है, जब इसको बहुत बारीकी से अगर इसका विश्लेषण करें तो दोनों में अंतर हो सकता है, सार्कोलॉजी और मायोलॉजी में। लेकिन अगर इस तरह से मतलब पूछा जाए कि पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं या मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सार्कोलॉजी भी ठीक है और मायोलॉजी भी सही है। बट मोस्टली जो है मायोलॉजी का यूज़ करते हैं, मायोलॉजी ज़्यादा लिखा हुआ होता है, सार्कोलॉजी कम होता है, लेकिन आप दोनों ही ध्यान रखें, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। मछलियों से रिलेटेड जो अध्ययन होते हैं उनको कहते हैं इक्थियोलॉजी। देखिए यहाँ पर जो इक्थियोलॉजी लिखा है, तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो इसी तरह से बोलते हैं इक्थियोलॉजी। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर टाइपिंग में कुछ चीज़ें हिंदी में ठीक से नहीं लिख पाती हैं, तो इसको जो है का में इधर से जो पीछे से का में मात्रा लगती है वहाँ से लगेगी था के ऊपर और का आधी हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, जैसे मंदिर लिखते हैं इस तरह से लिखेंगे, और लेकिन बोलने में बिल्कुल इसी तरह से होगा। ये सही लिखा है, लेकिन इसको बस लिखेंगे अगर तो का के पीछे से मात्रा लगाएंगे और का आधी हो जाएगी।
ठीक है, बोलेंगे इसी तरह से इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाश्म का अध्ययन। जो जीवाश्म होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैलेंटियोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी कहते हैं जीवाश्म का अध्ययन। नेक्स्ट है जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन। यहाँ पर देखें कि आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी ये आपको किसी और वीडियो में कहीं और नहीं मिलेंगी। जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन। अब यहाँ पर आप ध्यान दे कीजिए, जो नाम है एक तो बायोलॉजी, ऊपर से साइकोबायोलॉजी, तो आप समझ सकते हैं साइकोबायोलॉजी है तो इसका क्या हो सकता है, तो यही होगा। कुछ चीज़ें नाम से अगर थोड़ा सा हम सोचें तो हमें आंसर फाइंड हो सकता है। तो साइकोबायोलॉजी, साइको तो पता चल गया मनोवृत्ति से रिलेटेड है। अब बायोलॉजी तो इसमें जीवों का अध्ययन होता है, तो जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन कहलाता है साइकोबायोलॉजी। नेक्स्ट है मकड़ियों का अध्ययन, क्या कहलाता है, ये कहलाता है एरक्नोलॉजी। नेक्स्ट है झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन, इम्पॉर्टेंट है। झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन मतलब झाड़ियों से का भी पूछा जा सकता है और वृक्षों का भी पूछा जा सकता है, और यह दोनों का इस तरह से लिख सकते हैं। तो झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है पराग कणों का अध्ययन, क्या कहलाता है, जो पराग कण होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पालिनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एथलॉजी। ठीक है, ये सभी को पता होगा क्योंकि इजी है। फूलों का अध्ययन जो एथलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का जो अध्ययन होता है साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आर्द्रता। आर्द्रता किसको बोलते हैं, नमी को। जो नमी होती है ना उसको आर्द्रता बोलते हैं। तो आर्द्रता या नमी किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि हाइड्रोमीटर नहीं करना है। हाइड्रोमीटर करेंगे तो वो जल से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि जल का जो सूत्र है उसमें हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखें कि हाइड्रोजन, जल के सूत्र में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन वहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। तो हाइड्रोग्राफी या हाइड्रोमीटर इस तरह का होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोमीटर वो जल से रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पर है हाइग्रोमीटर, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्द्रता या नमी का जो अध्ययन होता है या उसको जो मापते हैं, हम मापते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने अध्ययन के अलावा भी ली हुई है, अभी आप और भी देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो आर्द्रता या नमी को किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है हार्ट का अध्ययन यानी हृदय का अध्ययन। जो हार्ट होता है हृदय, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। ये भी आप नाम से सभी समझ सकते हैं इजीली। लीवर का अध्ययन, लीवर को यकृत भी बोलते हैं, या तो लीवर का अध्ययन लिखा होगा या फिर यकृत का अध्ययन लिखा होगा, जिसको कहते हैं हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है कवक या फंगस का अध्ययन। कवक को ही फंगस बोलते हैं, तो फंगस तो नहीं होगा, कवक ही मोस्टली लिखा होता है, लेकिन फंगस मैंने इसलिए लिखा ताकि आप समझ सकें कि कवक और फंगस एक ही चीज़ है। तो कवक या फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है, ये माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी कहलाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता भी चुकी हूँ। शैवाल, कवक, कोशिका, इनका अध्ययन मैं बता चुकी हूँ आपको, बट यहाँ पर हम सारे अध्ययन पढ़ लें तो इसलिए इनको भी लिया हुआ है। फिर यहाँ पर ध्यान दें, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट हो भी सकता है नहीं भी, बट ये थोड़ा सा अलग है, स्ट्रेंज है बिल्कुल, कि सिक्कों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, आपने शायद कभी ना सुना हो। तो सिक्कों से संबंधित अध्ययन जो होता है यानी सिक्के जो हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, सिक्कों से संबंधित होता है ये क्या, न्यूमिस्मेटिक्स। इसको जो है बस आपको ये ध्यान रखना है, सिक्के ध्यान रखना है, न्यूमिस्मेटिक्स याद रखना है। कुछ भी इससे पूछा जाएगा सिक्कों का अध्ययन या सिक्कों से संबंधित एक नाम है या एक कुछ भी है, मतलब 4 ऑप्शन देते हैं, तो आपको सिक्कों से संबंधित जो नाम है वो याद रखना है, न्यूमिस्मेटिक्स, जो कि सिक्कों से संबंधित है। नेक्स्ट है शिलालेखों का अध्ययन, इम्पॉर्टेंट है और ये SSC के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था पिछले। ठीक है, तो शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। यहाँ पर ध्यान दें कि शिलालेख क्या साइंस की चीज़ है, शिलालेख साइंस में तो नहीं आते हैं शिलालेख। अभी हमने जैसे कवक पढ़े, शैवाल पढ़े, फूल, झाड़ी, ये सब चले मान सकते हैं कि कुछ बायो की चीज़ें हैं, कुछ बॉटनी की चीज़ें हैं, बट वो एक तरह से साइंस से रिलेटेड हैं। लेकिन ये शिलालेख ये साइंस से रिलेटेड तो नहीं है, बट यह पूछा गया था पिछले SSC के एग्ज़ाम्स में, इसलिए मैंने इसको जो है यहाँ पर लिया हुआ है।
अध्ययन पढ़ रहे हैं हम, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। नेक्स्ट है भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। यहाँ पर ध्यान दें कि भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो भूकंप का अध्ययन जो क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है वो होता है सिस्मोग्राफ, और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। तो यहाँ पे से जो है आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए आप, हड्डियों या कंकाल तंत्र का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अब आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ऑस्टियोलॉजी नाम से पता चल रहा है, हड्डी को कहते हैं, ठीक है। ऑस्टो जो है वो हड्डी को कहते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको ध्यान रख सकते हैं। हड्डियों या कंकाल तंत्र का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर यहाँ इससे देखें कंकाल संधि, मतलब एक है यहाँ पे हड्डियों और कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, यानी ऑस्टो कहते ही हैं हड्डी को, इससे जो है आप ध्यान रख सकते हैं। फिर यहाँ पर कंकाल संधियाँ, जो कंकाल संधियाँ होती हैं जैसे कि घुटना है, कोहनी है, ठीक है। तो कंकाल संधियों एवं स्नायु जो होते हैं, स्नायु, उनका अध्ययन जो है क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिंडेस्मोलॉजी। सिंडेस्मो है, ठीक है, यहाँ पर एक ही मात्रा है डा के ऊपर, सिंडेस्मोलॉजी, ठीक है। तो कंकाल या कंकाल तंत्र हड्डियों या कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। कंकाल संधियों एवं स्नायु का अध्ययन कहलाता है सिंडेस्मोलॉजी। यहाँ पर आपसे अलग अलग पूछ सकते हैं या फिर इसी तरह से एक में भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं स्नायु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। बस इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, यानी ऑर्निथोलॉजी OR से स्टार्ट होगा। ये तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, पक्षी क्या होते हैं, उड़ते हैं, ठीक है, पक्षी उड़ते हैं। तो ये और ऐसे और पढ़ेंगे ना इसको हम, तो और मतलब उड़ना इस तरह से मान सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु का अध्ययन, इम्पॉर्टेंट है बट इजी है बहुत, क्लाइमेट जलवायु को बोलते हैं। तो जलवायु का अध्ययन क्या कहलाएगा, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट किसको कहते हैं, जलवायु को कहते हैं। तो जलवायु का अध्ययन क्या कहलाएगा, क्लाइमेटोलॉजी। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम नाम से पता लगा सकते हैं। फिर मौसम का अध्ययन जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये है मेट्रियोलॉजी। नेक्स्ट है समय मापन का अध्ययन, जो समय मापन का अध्ययन होता है, समय को लेकर भी रिसर्च चलती है। तो समय मापन का अध्ययन क्या कहलाता है, होरोलॉजी कहलाता है। 3D चित्र का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, ये होलोग्राफी कहलाता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। होरोलॉजी और होलोग्राफी दोनों अलग अलग हैं, तो समझना है। होरोलॉजी समय का जो है अध्ययन, और होलोग्राफी जो है वो 3D जो चित्र होते हैं, 3D पिक्चर जो होती हैं उनका अध्ययन कहलाता है होलोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। इसको कैसे ध्यान रखेंगे आप, देखें कीटों का अध्ययन यानी कीट पतंगे जो होते हैं, कीट पतंगे, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, ये एंटोमोलॉजी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एंट होती है, सभी ने पढ़ा है चींटी। एंट मीन्स होता है चींटी, चींटी क्या होती है, कीट होती है। एंट मीन्स चींटी और चींटी एक कीट होती है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखें, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ज्योतिष का अध्ययन, ज्योतिष का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और ब्रह्मांड का अध्ययन जो होता है, ब्रह्मांड यूनिवर्स का जो अध्ययन किया जाता है, जो हमारी आकाश गंगाएं हैं उनका, या बहुत सारे ग्रहों का, या बहुत सा जो भी खोज और जो भी अध्ययन होता है ब्रह्मांड का, उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। इम्पॉर्टेंट है ये भी। फिर नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है ये अत्यंत न्यून तापमान का प्रयोग। देखें किसी भी टेक्निक में, कोई भी टेक्निक हो किसी चीज़ को बनाने के लिए, या किसी भी चीज़ में तकनीक कोई भी है, कोई भी तकनीक है, कोई भी टेक्निक है, तो उसमें अगर किसी भी तापमान को यूज़ किया जा रहा है, किसी भी तापमान को अगर उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो अत्यंत न्यून तापमान को यूज़ किया जाता है किसी टेक्निक में, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे अत्यंत न्यून तापमान मैंने लिख भी दिया है। अत्यंत न्यून तापमान का प्रयोग क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स, ये हिंदी में टाइप नहीं हो पा रहा था इसलिए इसको इंग्लिश में लिख दिया, और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, आप इसी तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। क्रायोजेनिक्स इसको बोलते हैं। अत्यंत न्यून तापमान का प्रयोग कहलाता है
क्रायोजेनिक्स, यानी किसी भी तकनीक में जिसमें बहुत ज़्यादा कम तापमान की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कम तापमान पर वो चीज़ बनाई जाती है, तो उस अध्ययन को या उस चीज़ को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 30 के आसपास अध्ययन लिए थे और ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और सेकंड पार्ट में भी हम चीज़ें पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट है सेकंड पार्ट भी। ये दोनों वीडियो आप जब देखेंगे तभी आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होगा। जो इम्पॉर्टेंट अध्ययन हैं वह सारे आपने आज के वीडियो में पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन से रिलेटेड ही कुछ और चीज़ें होंगी जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही वीडियो देखकर ही आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।